पाक अफगान सरहद के करीब क्लियरेंस ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 14 खवारिज मारे गए। गुज़िश्ता रोज़ भी सिम्बाजा में कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में 33 खवारिज हलाक हुए थे। 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की मजमूई तादाद 47 हो गई है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, अमन और इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद हुआ। ISPR का कहना है कि भारतीय प्रॉक्सी फितनौल खवारिज के दहशतगर्द जिला जोब के इलाके संबाजा से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का फोर्सेज को खिराज तहसीन। चीन से चाहत बढ़ाना काम आई न डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी ने कमाल दिखाया। मोदी के हिस्से में रुसवाई, भारत की किस्मत में आलमी तन्हाई आई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय पॉलिसीज का भरपूर पोस्टमार्टम कर डाला। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से मायूस मोदी एक मरतबा फिर चीन और रूस की जानिब देख रहे हैं। अमरीका और चीन से बिगड़ते सिफारती ताल्लुकात मोदी हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन चुके हैं। 2 बड़ी ताकतों की बैक वक्त खुशनुदी ड्रावना ख्वाब साबित होने लगी है। अब भारत तन्हाई का शिकार है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पाकिस्तान से कशीदगी और मोदी का मुतकब्बिराना रवैया इसकी असल वजह करार दे रहा है। ट्रंप ने एक नहीं कई बार पाक भारत जंगबंदी कराने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने तस्लीम किया, मगर मोदी ने कभी भी इकरार नहीं किया। ऊपर से रूसी तेल की खरीदारी जारी रखी, जो मुमकिन तौर पर नाचाकी की वजह बताई जाती है। भारत को ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, रुसवाई और जग हसाई के बाद भी शर्म न आई। भारतीय चीफ ने एक मरतबा फिर मुज़ायका खेज दावा दाग दिया। जंग के 3 माह बाद 5 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का झूठा दावा। भारतीय जर्नल, सिफारतकार, बैनुल-अक़वामी मीडिया भारतीय राफेल तबाह होने की पहले ही तस्दीक कर चुका है। रॉयटर्स समेत गैर मुल्की खबर रसां इदारों ने भारतीय इंटेलिजेंस नाकामी की तस्दीक की थी। ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी। अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहदा करा दिया। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में अज़रबैजान और आर्मेनिया के सदूर ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। दोनों बड़ी जंग की जानिब जा रहे थे। मैंने कहा, लड़ाई नहीं, तिजारत करो। मैं जंग नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर थे। कहा कि लड़ाई नहीं, तिजारत चाहिए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। मुकदमात की समाअत लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। रिमार्क्स दिए गए कि अदालत से सजा हो चुकी है तो मुजरिम सरेंडर करें। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुलजिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। 9 मई को शहदा के मुजस्मों की तौहीन करने वाले भारत और इसराइल से आए थे। PTI वाले अदालतों से रिलीफ लें, आपको NRO नहीं मिलना। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि जिन लोगों ने गलत काम किए हैं उनको सजा होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाने वालों के शाना बशाना खड़े होंगे। मैं किसी के साथ हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा ना हो कि PTI खुद अपने वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बैठक में शराकत इक़्तिदार के तयशुदा उमूर और फार्मूले पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी पर एतमाद में ला लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शिकवा किया कि बहुत सी कानून साजी का बिल पेश होने के मौके पर पता चलता है। वज़ीर आज़म ने कानून साजी उमूर पर वज़ीर कानून को पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DG ISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त का इनेकाद। तलबा का फ़ौज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। सवाल जवाब का खुसूसी सेशन भी हुआ। तलबा ने कौमी जज्बे का भरपूर इजहार किया। तलबा ने कहा कि ऐसे मौके वक्त की अहम ज़रूरत है कि जिनके ज़रिए नौजवान नस्ल को मुल्क की दिफा और अफवाज पाकिस्तान से जोड़ा जा सकता है। वतन दुश्मन अनासिर चाहें जितनी भी कोशिश कर लें, मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज से हम हैं और हम अफवाज से हैं।
मार्का हक में अफवाज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी है। खुशी में पूरी कौम आज जश्न मना रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पाकिस्तानी कौम पहली बार जश्न आज़ादी के सिलसिले में तवील तकरीबात का एहतमाम कर रही है। कल सखर में हुकूमत सिंध की जानिब से एक और तारीखी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। 13 अगस्त को कराची के नेशनल स्टेडियम में खुसूसी तकरीब का इनेकाद होगा। और हुकूमत पंजाब ने गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज देने की तजवीज़ पर इतफाक कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब में गंदम की बवाई से कबल ज़राई मुदाखल की लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की बवाई से कबल खाद की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। कहा कि गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।